बोर्ड एग्जाम की चक्कर में। हाँ भाई देखिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड अब। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आसान मेथड है, ध्यान से सुनना। इसमें ना कभी कभी क्या होता है बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आसान मेथड है। ठीक है, तो देखिए सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं, एलिमिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। आप ये बताइए मैं ऐसा x के साथ क्या कर सकता हूँ कि ये 2x बन जाए इंटू टू, राइट। देखिए अभिलाषा आप करना क्या है बच्चे, इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो। x के साथ वाले कोएफिशिएंट्स क्या बनाने हैं, मुझे सेम बनाने हैं। आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं x के साथ चलूं तो x को 2 बना दिया, देखो कितना हो गया 2x प्लस, बच्चे हर ये नंबर ना फिर हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। बच्चे क्या करते हैं यहाँ करके छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। 2 को y के साथ करो, कितना हो गया 2y, 5 को 2 के साथ 10, कितना हो गया ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अभिलाषा बच्चे ये देखो, अब इन दोनों की वैल्यू प्लस प्लस भी सेम आ गए। अब अगर प्लस प्लस भी सेम आ गए है ना, तो नीचे वाली इक्वेशन के जो भी वैल्यूज है, मतलब जो भी प्लस माइनस है ना, वो सब अपोजिट कर दो। ठीक है, अपोजिट करने का मतलब है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस। देखो 2x माइनस 2x हट गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा कितना 2y प्लस 3y, कितना हो गया 5y, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। क्लियर है बच्चे, इतना बताइए, समझ आ गया वहां से। तो y कितना आ गया बच्चे यहाँ से 6 डिवाइड में 5, क्योंकि भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। समझ आ गया इतना, तेरे इतना रौनक। अब रौनक इसको फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज करो मैं इसको पुट कर रहा हूँ, पुट इट इन 1, मैं इसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ तो बताइए मुझे इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 6/5। क्लियर है इतना। देखिए यहाँ पे अब 1 और 5 का अगर मैं एलसीएम लूंगा कितना हो गया 25 माइनस 6, कितना हो गया ये 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। समझ आ गया एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं रौनक। क्लियर है, जल्दी से ये नोट करिए, जल्दी से नोट करना। देखिए मुझे मैं करवाता हूँ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ना। बताइए इक्वेशन, बताइए इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y माइनस 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट 9x हाँ इक्वल टू 2y प्लस 7। 2y प्लस 7, राइट। ऐसा करता हूँ इन दोनों को इधर ले जाता हूँ, तो इक्वेशन क्या बन गई 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। क्लियर है मुझे इतना। अब देखो मैं x के साथ वाले कोएफिशिएंट्स को सेम बना सकता हूँ आसानी से, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। x का कोएफिशिएंट सेम बन जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। तो देखिए कितना हो गया ये ऊपर 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन लिख दो 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब नीचे वाली इक्वेशन के हर साइन अपोजिट लगा दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। क्लियर है इतना शांतनु, कैंसिल हो गए। 15 प्लस 2 13y माइनस 13y
-12 + 7 कितना हो गया? -5। क्लियर है बच्चे? इतना समझ आ गया? तो y कितना आ गया? देखो y विल बी इक्वल्स टू -5 ओवर -13। सर +5 कितना गलत हो कर दिया सर +5 है सर। अच्छा तो माइनस ही रहेगा, फिर माइनस में आंसर आ जाएगा। सर Yes, माइनस sir. है। हाँ सर। सर माइनस हाँ सर सही आंसर। माइनस हो गया। क्लियर है इतना? यस सर। भाई ये उधर जाके प्लस बना, माइनस में आ गया हमारा आंसर। अब इसको पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। सपोज मैं इसे फर्स्ट में कर देता हूँ। पुट इट इन 1। देखिए 3x - 5 × y में ये रख दो, -4 = 0। क्लियर है बच्चे इतना? तो देखिए कितना क्रिएट हो गया ये 3x + 25 ओवर 13 -4 = 0। कितना आ गया ये? 52 25 - 52 इनको सॉल्व करके बताओ। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 और 7 सर 27 माइनस का उधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस का 27 27/13 × 3 राइट। सर प्लस होगा। प्लस तो कर दिया। अच्छा, हाँ। ये 3 नीचे गया तो कितना आ गया? x = 27 ओवर 13 × 3। ये कैंसिल करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/13। समझ आ गया? ये रे इतना मुझे बताइए, सबको समझ आ गया? यस। नोट करिए जल्दी से। जिसका हो गया वो फोर्थ पार्ट करिए। एक मिनट दिखाओ। अरे सर प्लीज। बच्चे एक बार फोर्थ पार्ट देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ही। फ्रैक्शन में आ गया है सब चीजें। x/2 + 2y/3 = -1। x - y/3 = 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारा काम अभिलाषा इधर अभी भी नींद आई है। नहीं सर, मैं मेरे बुक क्वेश्चन में माइनस है सर। माइनस है एक मिनट, कहाँ माइनस है भाई? प्लस वाले में सर x/2 हैं? ऊपर ऊपर यार सर। क्वेश्चन मुझे लग रहा है अलग अलग। सर वेरिएशन है आपकी बुक में क्या है बताना एक सर। बार। इसमें माइनस है फर्स्ट इक्वेशन बोलो। सर माइनस है x/2 - 2y/3। सर प्लस है। प्लस है। इसमें प्लस है। प्लस है। सर प्लस। चलो ठीक है यार, एडिशन का थोड़ा सा फर्क हो सकता है। ठीक है, तो आंसर भी हो सकते हैं डिफरेंट है जो बुक के पीछे है। सर ये वाला कौन सा एडिशन है? ईयर बता दो न्यू एडिशन है ना ये। सर। ईयर बता दो न्यू एडिशन है तो इसी के हिसाब से होगी। 2019 का लगा रहा है मुझे। हाँ सर 19 का ही होगा। ठीक है चलो, अब मैं इसके हिसाब से करता हूँ। जिसका माइनस हो माइनस के हिसाब से कर लेना। सॉल्विंग देख लो बस। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो फॉर इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1, सबसे पहले इक्वेशन 1 को सही से लिखते हैं। देखो 2 और 3 का एलसीएम लिया, कितना हो गया? 6। इसको 3 कितना हो गया ये? 3x। 3 को 6 बनाना है, × 2 कितना हो गया? 4y = -1। तो कितना आ गया इक्वेशन? 3x + 4y = 6। उधर चले गया -6। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट? क्लियर है बच्चे इतना? आपको समझ आ गया? बच्चे सेकंड इक्वेशन को देखिए। 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम विल बी 3। 1 को 3 बनाना, मल्टीप्लाई 3 3x - y = 3। समझ आया आपको? क्लियर है इतना? देखिए 3 उधर चले गया, कितना हो गया ये? 3x - y = 9। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अब अगर सपोज करो मुझे y के कोएफिशिएंट सेम करने हैं, राइट? अगर मुझे y के कोएफिशिएंट सेम करने हैं तो यहाँ पे तो 1 है, -1 और यहाँ 4 है। तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? बताइए। देखिए अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद 4, तो मल्टीप्लाइंग सर x तो सेम ही है लेकिन x ऑलरेडी सेम है। हाँ अरे वेरी गुड भाई, फिर मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं वही है। तो शॉर्ट हो गया और क्वेश्चन हमारा, वही सर। है ना? अगर x की वैल्यू ऑलरेडी सेम आ गई, दोनों को यहाँ रख देते हैं। 4y = -6, 3x - y = 9, राइट? बच्चे देख, अपोजिट कर दो साइन सबके। ठीक है, कैंसिल हो गया। कितना आ गया ये? 5y =
-15 13 है भाई। राइट। बोलिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई? मेरे में 5 आ रही है सर। -3। बच्चे वो लास्ट में देख लेंगे, बीच में मत बोलना। क्लियर है इतना? समझ आ गया? अब देखिए y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखो x माइनस वाई ओवर 3 इक्वल टू 3 -3 पुट कर दूं। देखिए माइनस ऑफ -3 ओवर 3 इक्वल टू 3, तो कितना हो गया? x प्लस 3 ओवर 3 इक्वल टू 3। 1 हो गया, 1 उधर गया, कितना हो गया? 3 माइनस 1। x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? जल्दी नोट करिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ट्राई करो। एक बार देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट, ईयर वाला क्वेश्चन है, जो एज वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया भी था, राइट? तो उसकी इक्वेशन वो सॉल्विंग वो घर से करना। पहले सेकंड का फर्स्ट पार्ट ट्राई करिए। बच्चे जो कॉन्सेप्ट यूज किया था कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बस सॉल्विंग करने का तरीका बदल देना, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन लगा देना, बट तरीका सेम ही रहेगा। इसलिए मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट दे रहा हूँ आप लोगों को अभी करने के लिए, ठीक है? जल्दी से नोट करिए बच्चे पहले। इसकी वैल्यू 1 आ रही है भाई। ठीक है, देखिए मुझे बुक दे दो प्लीज। हाँ बच्चे सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन जिसका हो गया है वो लिखने का तरीका देखो, जो मैं लिखूंगा जैसे लिखूंगा वैसे वही तरीका फॉलो करोगे आप लोग, उससे कोई भी अलग तरीका फॉलो नहीं करोगे। जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ कि भाई बोर्ड्स में आंसर आना तो इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज्यादा ये भी है कि आपने किस तरीके से वो आंसर निकाला है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है तो कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, राइट? क्लियर है? तो देखो फर्स्ट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, या इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ से हमें पता चल गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है ये। सो लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। क्लियर इनफ? समझ आ गया आपको? देखिए अब इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर मैं 1 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन विल बी रिड्यूस टू 1। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? समझ आ गया? अब दूसरी क्वेश्चन देखिए, x डिवाइड में y तो ऑलरेडी है। अब देखो हो क्या रहा है। A fraction it becomes 1/2 if we add only 1 to the denominator. It will become 1/2. क्लियर है? बच्चे फ्रैक्शन है ना, अगर वो सिंपल सी इंग्लिश है यार, अगर वो बोले डिनोमिनेटर में करना है काम तो डिनोमिनेटर में प्लस माइनस करते जाओ, अगर वो बोले न्यूमरेटर में करना है तो न्यूमरेटर में करते जाओ, बस यही तो करना है। क्लियर है इतना? समझ आ गया? देखिए मुझे अब इसको बस सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x माइनस वाई। क्लियर है? ये उधर आया प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट मुकुंद? यस सर। मुझे ये बता कितना हो गया? 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, दोनों उधर आ गए तो 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट? दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पे y जो है उसके कोएफिशिएंट सेम है, ये भी कुछ नहीं है सामने तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1। तो देखो इनको मैं एक रो में लिख देता हूँ। देखिए बच्चे माइनस प्लस प्लस कैंसिल, रौनक आ गया ना? आया नहीं आया? x माइनस 2x माइनस x और ये प्लस 3। देखिए मुझे माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू प्लस 3 उधर जाके क्या बन गया? x, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 3, राइट? पुट कर दो 1 में। अभिलाषा आंसर बताइए बच्चे, x की वैल्यू अगर मैं 1 में पुट करता हूँ, पुट इट इन 1। बच्चे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना हो गया? प्लस 5। क्लियर है बच्चे इतना? y की वैल्यू कितनी हो गई? y इक्वल टू, बताइए क्लियर है इतना? अच्छा फ्रैक्शन क्या हो गया?
अब बच्चे ना यहाँ पे एक्स वाई निकाल के छोड़ देंगे, 3/5 बच्चे क्या करेंगे एक्स वाई निकाल के छोड़ देंगे। अरे यार एक्स वाई पूछा ही नहीं है, फ्रैक्शन पूछा है। फ्रैक्शन कितना हो गया देखो, न्यूमरेटर लिया था एक्स को, एक्स कितना था 3 3 डिवाइड में 5, तो ये आंसर हो गया। क्लियर है? 3/5 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर है आपको, समझ आ गया? करिए नोट। देखो भाई दिखाओ, देखिए बच्चे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज x, राइट। देखिए 2 डिजिट वाले नंबर में कितनी प्लेस होती है? सपोज ये 2 डिजिट का नंबर है, 1 एंड 10। क्लियर है इतना? तो लेट वंस प्लेस कौन सा है यार? सेकंड का थर्ड, राइट। देखिए लेट वंस प्लेस बी x, लेट टेंस प्लेस बी y। वंस प्लेस x हो गई और टेंस प्लेस कितना हो गया y। अब देखो, अब आती है नंबर की बात। द नंबर विल बी 10y प्लस x। अब ये नंबर कहाँ से ले आया मैं? बिल्कुल ध्यान से देख बच्चे, वंस प्लेस को मैं 3 लिख दूं और टेंस प्लेस को मैं, टेंस होता क्या है? 2 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वही तो टेंस है। 100 प्लेस क्या होगी? 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, 300 बोल रहा हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई 100 ही तो 300 है। एक्सपेंडेड फॉर्म से अगर मान लो, हाँ एक्सपेंडेड फॉर्म से देख लो, अगर ये 300 की प्लेस में है तो 3 के साथ 100 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे ही अगर ये 2 टेंस की प्लेस पे है तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? टेंस। क्लियर है? अब बताओ अभिलाषा, मैंने बच्चे वंस प्लेस को क्या लिया हुआ है? x, और टेंस प्लेस को और 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन गया ये? 10y प्लस x। वही तो मैंने नंबर लिया 10y प्लस x। आया समझ? पक्का आपको? अब उसने कहा कि रिवर्स कर दो नंबर को, डिजिट रिवर्स कर दो। अगर मैं इसके डिजिट रिवर्स कर दूंगा लावण्य, तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा भाई। इसके डिजिट रिवर्स कर दो ना। अब x क्या था? ये था, तो x आगे आ गया और y पीछे हो गया। अब अगर 32 बनाना है तो 10 किससे मल्टीप्लाई होगा? x से। क्लियर है इतना? तो अगर मैं रिवर्स कर दूं, देन रिवर्स नंबर विल बी कितना हो जाएगा? 10x सर प्लस नंबर y। का 18 आ रहा है। बच्चे बीच में मत बोल दे, लास्ट में देख लेना अपना आंसर। 10x प्लस y। क्लियर है इतना? समझ आ गया? क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन पढ़िए। ये ना ऐसे क्वेश्चंस के बेसिक लॉजिक्स है जो आपको थोड़े से दिमाग में रखने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को एक्स वाई लेना है, वैसे इन क्वेश्चंस में कुछ लॉजिक आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। डिजिट्स कौन कौन सी थी? एक्स और वाई। तो इन दोनों के डिजिट्स का सम कितना है? 9। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। 9 टाइम्स द नंबर, मतलब 9 टाइम्स कौन सा नंबर? ये वाला नंबर। जब भी नंबर की बात होगी तो ओरिजिनल नंबर आएगा। 9 टाइम्स द नंबर, देखो आगे क्या है? इसका मतलब क्या होता है? मैंने बोल रखा है इक्वल टू ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो रिवर्स नंबर कौन सा हो गया? ये हो गया 10x प्लस y। क्लियर है इतना? भाई रिवर्स नंबर कौन सा हो गया? जिसकी डिजिट रिवर्स हो। समझ आया? रिवर्स डिजिट किसकी है? 10x प्लस y। क्लियर है इतना? मुझे इसे सॉल्व करना जरा। 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20y प्लस 2y। यहाँ पे आ जाएगा ना x। हाँ मुकुंद बता जल्दी से कितना हो गया भाई, ये बताओ। सर 11x सर 88 ये होता गया 88y इक्वल टू 11x 11x। हाँ। बजाय अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं या x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो सही रहेगी क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर नहीं लेना है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 8y। x की वैल्यू क्या आ गई? 8y। क्लियर है? अगर एलिमिनेशन से करके बताऊं या सब्स्टिट्यूशन से? एलिमिनेशन से करके बताऊं। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको ना वैल्यू इसमें पुट तो करनी नहीं क्योंकि एलिमिनेशन से बोला है आप लोगों ने, राइट। इसको मैं इधर ले आऊं, कितना हो गया? देखो x माइनस 8y इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? अब देखिए सबके साइन अपोजिट कर दो, कैंसिल।
प्लस प्लस कितना हो गया 9y इक्वल टू 9, y कितना आ गया 1, y कितना हो गया 1। अब आप इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, ये तो इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, x कितना आ गया 8 इंटू 1 कितना हो गया 8। अच्छा नंबर, अब देखो x y निकाल के नहीं छोड़ना है, नंबर क्या था रौनक 10y प्लस x था, तो 10 इंटू y की वैल्यू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, आंसर कितना हो गया 18, तो जो नंबर आ गया आंसर 18। सही है ना आपका आंसर, क्लियर है इतना आपका, वेरी गुड। करिए बच्चे नोट। सर इसमें डाउट रुको एक मिनट बच्चे, एक होमवर्क भी लिख लो, ये पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है 3.4 विद एलिमिनेशन आल्सो एंड सब्स्टिट्यूशन आल्सो, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों से ये होमवर्क करोगे। जिन्होंने कर लिया है वो सब्स्टिट्यूशन से मत करना, एलिमिनेशन से करेंगे हर एक एक्सरसाइज, ठीक है। यही होमवर्क लिख लो।